क्लास क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कहता है कि इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ए बी सी, ठीक है ना। एक क्या है, राइट ट्राइंगल है ए बी सी, ए ये है सी और ये है बी एट सी, सी पे क्या है, राइट एंगल, ठीक है ना। एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, एम जो है ना एक इसके मिड पॉइंट है, क्लास एम है ना, मिड पॉइंट का मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो गए, हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होता है, यू गेट क्लियर है। उसके बाद में फिर कहता है हाइपोटेनस है, सी इज ज्वाइंट टू एम, है ना, और सी को जो है, सी को एम से ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है ना, सी को एम से ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है ना, ज्वाइन टू एम एंड द प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी सच दैट, है ना, इसको जो होता है ना डी तक प्रोड्यूस किया गया, है ना, डी तक, एंड सच दैट कहता है सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम इक्वल टू सी एम, यानी ये और ये, है ना, डी एम इक्वल टू सी एम, ये और ये भी इक्वल, ठीक है ना। इस पर 3 लाइन कर देते हैं ताकि बताएं, ठीक है ना क्लास। पॉइंट तो गिवन में लिखते रहिए, गिवन में है दैट इज एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, ए बी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, ठीक है ना। कहता है डी ज्वाइन टू द पॉइंट बी, और डी जो है ना ये किससे ज्वाइन हो रहा है, बी से, ये किससे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है ना, इससे क्या हो रहा है, बी से, ठीक है ना, बी से। दिस सॉ दैट, है ना, दिखाना है आपको, सॉ दैट क्या दिखाना है, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी एम बी, है ना, और ये जो है ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, है ना, राइट एंगल। और तीसरा में जो है क्लास वो प्रूव करना है, ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी बी, और चौथा जो है सी एम इक्वल टू हाफ सी, देखो ये जो है प्रूव करना है, क्लियर है। देखो अब चीजें समझते रहो, ए एम सी है, ए एम सी, पहले तो इन ट्राइंगल पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल डी एम बी। तो आप बताओ इसमें डी एम इक्वल टू एम ए है ना, डी एम इक्वल टू ए एम भी लिख सकते हो, ठीक है ना, डी एम इक्वल टू ए एम, ठीक है ना, डी एम इक्वल टू ए एम, और डी एम इक्वल टू क्या है, डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम इक्वल टू सी एम। अब क्लास देखो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट, सो वी कैन राइट हियर एंगल डी एम डी इक्वल टू एंगल ए एम सी, है ना, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना। तो बताओ क्या हो गया, दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल, क्लास ट्राइंगल ए एम सी
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD है ना, BMD बाय SAS साइड एंगल, साइड से ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया क्लास, क्लियर है, दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब बताओ BD इक्वल टू AC हो जाएगा बाय CPCP, ठीक है ना। अब कह रहा है, देखो दूसरी बात कर रहा है कि एंगल BDC है ना इज अ राइट एंगल, ये कहता है ना BBC ये भी एंगल राइट एंगल होगा, ये प्रूव करना, ठीक है ना। तो ऐसे एक बात बताओ, ये इक्वल इसके है, ये इसको इक्वल इसके है ना, और ये बताओ BB इक्वल टू AC इक्वल है ना सब है, इक्वल नहीं है। तो आप देखो, आप जो होता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो हमें प्रूव करना है ना, वी नो दैट क्या हो गया। आप ये देखो यहाँ पे क्या BM इक्वल टू क्या है, BM इक्वल टू CM, BM इक्वल टू क्या है CM, और BM इक्वल टू MA है, ठीक है ना, MA है, बात समझे ना, ये क्या है MA है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये तो इक्वल दिया हुआ है क्लास, बट देखो ये एंगल MCA इक्वल टू हो जाएगा एंगल MDB, कैसे ये और ये कैसे इक्वल होंगे ना, अल्टरनेट CPCT से होगा ये और ये, ठीक है ना, नहीं हो जाएंगे क्या, इक्वल कॉन्ग्रुएंट है ना ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल DBM इक्वल टू हो जाएगा एंगल MAC, यानी ये एंगल और ये एंगल किससे हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो अब देखो, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहा है क्लास, देयरफॉर वी कैन राइट BD पैरेलल टू AC, BD पैरेलल टू है ना, BD पैरेलल टू, अब BD पैरेलल टू AC हो गया, तो ये और ये दोनों क्या हो गए पैरेलल हो गए। तो बताओ ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो गया को इंटीरियर एंगल, क्या हो गया को इंटीरियर, और एक एंगल कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, ठीक है ना क्लास। तो एंगल B इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, समझ में आया। तो चलो ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। चलो अब इसमें क्या रहा है ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहा है, इन ट्रायंगल तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा था, इन ट्रायंगल BBC एंड ट्रायंगल ACB, देखो BBC यानी कौन सा, ये ट्रायंगल DB और ये जो होता है ये ट्रायंगल, ये बीच वाली लाइन नहीं दिखनी चाहिए, ये ट्रायंगल, ठीक है ना। और फोर्थ देखो तो व्हाट, और कौन सा दूसरा ट्रायंगल है ACB,
ये ट्रायंगल, ठीक है ना, ये ट्रायंगल BBC। तो अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या होगा, BD इक्वल टू AC पहले से दिया हुआ नहीं, अभी हमने CPCT से निकाला था। अच्छा एक बात बताओ, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये दिया हुआ है क्या 90 डिग्री, अभी हमने निकाला था तो नहीं निकाला। अब बताओ मुझे एंगल ये BC इक्वल टू BC क्या हो गया, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, कॉमन आ गया। और जब कॉमन हो गया तो बताओ दो एंगल के बीच का साइड हो गया, तो ट्रायंगल BBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB बाय साइड एंगल साइड ऐसे ऐसे हो गया, क्योंकि देखो ये साइड और ये एंगल, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड दोनों के। तो अच्छा एक बार बताओ, बाय CPCP से है ना, ये भी इक्वल हो जाएगा, CPCP से क्या इक्वल हो जाएगा बताओ तो, BC इक्वल टू AB, BC इक्वल टू AB नहीं हो जाएगा CPCP से, ठीक है ना। अब बताओ BC है ना, BC इक्वल टू क्या हो जा रहा है AB, और दूसरा हमें पूछ रहे हैं CM इक्वल टू हाफ AB, तो AB को रखेंगे और BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, BM प्लस CM इक्वल टू AB है ना, और BM और CM दोनों इक्वल है, ये गिवन है, तो DM चाहिए ना CM चाहिए, तो DM की जगह CM लिख दें और ये भी CM हो गया है ना, AB क्यों, क्योंकि DM इक्वल टू क्या है CM, ठीक है ना, DM इक्वल टू वैसे होता नहीं है DM के बराबर, ठीक है ना, बट जो होता है यहाँ दिया हो, तो 2CM इक्वल टू क्या हो गया बेटा AB, और CM इक्वल टू 1/2 AB, ठीक है। तो देखो ये सारे जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए या नहीं हो गए क्लास, ओके थैंक यू। Listen all of you. Yes class, hello everyone, listen. Class area related to circle, आज जो हम लोग करेंगे वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमने क्या क्या कितने क्वेश्चंस कर रखा था, 12.2 का एक्सरसाइज 12.2 में कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि एक जो है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में अ ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, है ना, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, एक ब्रूच बनाया जाता है, ठीक है ना, इस तरह से, और सर्कल इस पे जो होता है ना, कहते हैं दो तरीके से, एक तो इसके चारों साइड जो होता है सिल्वर वायर लगाया जाता है, और दूसरा जो है ना बेटा इसके डायमीटर में ऐसे डायमीटर और है ना ऐसे डायमीटर और ऐसे 5 डायमीटर ड्रॉ किया जाता है इसके बीच में। हाउ मेनी 5, 1 2 3 4, एक और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ प्लस, कोई बात नहीं हम तो जगह निकाल रहे हैं, ठीक सर, 5 डायमीटर का है, एंड डायमीटर इक्वल टू D इक्वल टू जो है 35 mm है, कितना है 35 mm मिलीमीटर, कितना है मिलीमीटर 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग 5 डायमीटर्स
विद द डिवाइडिंग द सर्कल्स ऑफ द 10, और 10 इक्वल पार्ट में ये बढ़ता है, कितने 10 इक्वल पार्ट में, है ना, कितने 10 इक्वल पार्ट में। तो अभी देन तो पहले जो होता है ना, वायर कितना लग रहा है, पहला क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर रिक्वायर्ड, है ना, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर, ठीक है ना, सिल्वर वायर कितना हो जाएगा, सो बताओ। पहले तो एक इसके जो होता है चारों साइड लगेगा सिल्वर वायर, इसके चारों साइड, ठीक है ना, तो सिल्वर वायर इसके चारों साइड लग रहा है क्लास, देन हाउ मच सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, 2 पाई आर, 2 पाई आर ऑब्वियसली, और उसके बाद इनके डायमीटर पे लगेंगे, इस पे किस पे, डायमीटर, तो हाउ मेनी डायमीटर, there are 5 diameters, then we will multiply 5 into d, है ना, जितना d है, क्लियर है क्लास। सो दैट इज द 2 into 22 upon 7, रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी होगी, 35 upon 2 प्लस 5 into 35, 10 तो डिवीजन है ना, इससे 10 इक्वल पार्ट में बटा, 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हुआ सर्कल, है ना, कितने 10 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हुआ। तो इसमें जो होता है कितना हो जाएगा, आप कट कर दो, 75, 7 5 जा, और ये 2 से 2 कट गया, 110 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा, और 5 3 जा, 15 और 2 15 और 2 75, कितना आ गया, 2 8 5, इतना mm, है ना, इतना mm वायर रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। समझ में आया या नहीं आया, आ गया, ठीक है ना, तो लेट अस डू इट। इसमें आपको कह रहा है 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ ना, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया क्लास, तो थीटा कितना हो जाएगा, 360 है, और इसके 10 इक्वल पार्ट हो गया, कितना हो गया 36, ठीक है ना, 36 डिग्री का एक के बीच में जो है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 36 डिग्री का। तो लेट अस एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, थीटा अपॉन 360 into pi r square, very good, that is the theta how much, 360 into pi 22 upon 7, r कितना है, रेडियस कितना है, 35 upon 2, तो बोलो ना ऐसे 1 upon 10। देखो क्लास, एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना, सुनो क्या होगा, सुनो, तो एक बात और इसमें ध्यान में रखना, आप लोग थीटा बार बार ढूंढने जाते हो ना, जैसे हमने ये 30 से 1/10 इक्वल पार्ट में ये डिवाइडेड हो गया, तो हम थीटा क्यों ढूंढने जाए, देखो कट करने के बाद फिर 1/10 है ना, तो एक बार मैं 36 करूं, फिर एक बार कट करके 1/10 करूं, वाई नॉट वी विल यूज 1/10, अगर 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो 1/8, 9 होगा 1/9, 12 होगा 1/12, है ना, वाई वी विल फर्स्ट वी विल फाइंड द थीटा पे ही डिपेंडेंट हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो दिमाग लगा ले, क्या चीज, अगर मुझे बोलेगा ये थीटा 10 इक्वल पार्ट में है तो 1/10 into pi r स्क्वायर, अगर कहा 9 इक्वल पार्ट में है तो 1/9 into pi r, 8 इक्वल पार्ट में है 1/8 into pi r, ठीक है ना, ये इसी का यूज करेंगे। अब मैं ढूंढने चलूंगा कि थीटा कहाँ है, एंगल कहाँ है ना, और फिर कट करके वही देगा, तो वाई नॉट वी विल यूज 1/8, है ना, हम लोग जो है 1/8 यूज करेंगे, क्लियर है। सो क्लास दिस इज योर आंसर 10 एंड दिस 7 5 जा एंड 11 और कुछ बच गया 5 2 जा
ठीक है ना। अब देखो कितना बच गया 4 और 35 11 इंटू 35 अपॉन 4 है ना, कितना आ गया 35 385 अपॉन 4 मिलीमीटर स्क्वायर mm स्क्वायर, ठीक है ना। वेरी गुड, है ना। अब लग रहा है कि कुछ हो रहा है, ठीक है ना क्लास, क्लियर है। खुश हो जा, थैंक यू क्लास। लिसन नाउ इन दिस, है ना, देखो 1/10 1/9 ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस कह रहा है आपका अम्ब्रेला वाला, है ना, क्या कह रहा है अम्ब्रेला वाला क्वेश्चंस, इसको मैं रख कर रहा हूँ, ठीक है ना।